Hello, my dear grade 2 students. Today, I welcome you all in the world of virtual learning by AIS. Today, I am going to explain you about computer, a smart machine. Students, you have already learned about computer in your previous class. As you all know, computer is an electronic man-made machine which help us to do different kinds of work like solving sums, booking tickets and many more. This wonderful machine can do so many things for us very quickly and easily. But can we say that it is better than man? So, in this chapter, I am going to explain you how computer is different from man and also about different types of computer used all around. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे कंप्यूटर मैन से अलग है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अलग अलग तरीके के कंप्यूटर जो कि हम यूज करते हैं. So let's start. Our very first topic is computer, a smart machine. The very basic definition of computer is an electronic man-made machine which help us to make our work easier and faster. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मैन-मेड मशीन होती है जो कि हमारे काम को बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से करती है. इट हेल्प अस टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. ये बहुत सारे अलग अलग तरीके का काम करती है. लाइक इट वर्क्स वेरी फास्ट. इट इज यूज्ड एट मैनी प्लेसेस. इट नेवर गेट्स टायर्ड. It doesn't get bored doing the same work again and again. It is used to solve sums, play games, listen music, watch movies, draw pictures and many more. हम लोग कंप्यूटर पे क्या क्या कर सकते हैं? Yes, solve sums और गेम्स खेल सकते हैं. Very good. और मूवीज देख सकते हैं. Very good. अच्छा, कंप्यूटर यूज कहाँ कहाँ होता है? यस, स्कूल एंड एट होम्स. वेरी गुड. एंड रेलवे स्टेशन, ऑफिस. वेरी गुड. सो अब आप सबको तो पता ही है कि कंप्यूटर क्या होता है और किस तरह कैसे कैसा कौन कौन सा काम करता है वो. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग ऑन आवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज computer and human. As you can see in your book, there is a table given in which the difference between computer and man is given. So let's read it one by one and find out how computer is better than man. जैसे कि आप अपनी बुक में देख सकते हो, एक टेबल दी हुई है जिसमें कंप्यूटर और ह्यूमन के डिफरेंसेस दिए हुए हैं. अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे. सो वेरी फर्स्ट पॉइंट फॉर कंप्यूटर इज वर्क्स वेरी फास्ट. कंप्यूटर बहुत तेजी से वर्क करता है. बट ह्यूमन डज नॉट वर्क एज फास्ट एज अ कंप्यूटर. लेकिन ह्यूमन जो होता है, मतलब हम लोग जो होते हैं, हम लोग उतनी तेजी से काम नहीं करते जितनी तेजी से कंप्यूटर कर सकता है. Our second line is stores a large amount of information in its memory. This line is for computer. Stores a large amount of information in its memory. कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है. कंप्यूटर कभी कुछ नहीं भूलता है. बट इन केस ऑफ ह्यूमन कैन फॉरगॉट इंफॉर्मेशन. लेकिन हम लोग अपनी याद की हुई चीजों को
भूल जाते हैं। जो हमें कभी कभी बोला जाता है वो हम भूल जाते हैं। जैसे अभी आपको कल मैम ने कोई बुक लाने को बोली कि टुमारो यू हैव ब्रिंग दिस बुक, बट इन केस ऑफ ह्यूमन कैन फॉरगॉट इंफॉर्मेशन। लेकिन हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन मतलब हम लोग जो चीजें याद करते हैं वो भूल जाते हैं। जैसे कल आपको मैम ने कोई नोटिस डाली कि आपको आज ये वाली बुक लेके आनी है या आपको आज ये वाली कॉपी लेके आनी है, तो क्या सब बच्चे लाते हैं? नहीं। अगर कुछ बच्चों से पूछो कि आप लोग क्यों नहीं लाए, तो आप लोग क्या बोलते हो? मैम मैं भूल गया। मीन्स हम लोग चीजों को भूल जाते हैं। बट कंप्यूटर कभी कुछ नहीं भूलता है। Our third line for computer is doesn't get bored of doing the same work again and again. कंप्यूटर एक ही काम को बार बार करके नहीं थकता है। But in case of human gets bored if he gets the same work many times. अगर हम सुबह से लेकर रात तक एक ही काम करते रहे, क्या आप लोग सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो? नहीं ना, थक जाओगे, बोर हो जाओगे, राइट? बट कंप्यूटर पे अगर आप कंप्यूटर सुबह से चल रहा है और क्या रात में वो अपने आप बोलने गया कि अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे प्लीज रेस्ट करने दो, अब मैं बोर हो गया हूँ? नहीं ना। कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर कभी नहीं थकता है। अगर हम उसमें एक ही काम सुबह से लेकर रात तक सेम काम करें तब भी कंप्यूटर नहीं थकता है। बट ह्यूमन गेट्स टायर्ड एंड बोर्ड। नाउ नेक्स्ट लाइन फॉर कंप्यूटर, कैन नॉट थिंक एंड टेक डिसीजंस। कंप्यूटर खुद नहीं सोच सकता है और ना ही खुद अपने आप डिसीजंस ले सकता है। बट ह्यूमन कैन थिंक एंड टेक डिसीजंस। लेकिन हम लोग सोच भी सकते हैं और अपने डिसीजंस खुद ले भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग आज सुबह स्कूल आए, ठीक है? तो आज आप लोग सुबह से डिसाइड करके आए हो कि आज मैं अपने ये वाली फ्रेंड के साथ नहीं ये वाली फ्रेंड के साथ बैठूंगा, या आज मैं रेड वाली रो में नहीं येलो वाली रो में बैठूंगा, राइट? आप लोग डिसाइड कर लेते हैं ना कि आपको कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना, किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना। बट क्या कंप्यूटर कभी कुछ सोच सकता है कि आज मुझे यहाँ नहीं बैठना, आज मैं यहाँ बैठूंगा, या आज मैं इस टेबल पे नहीं इस टेबल पे रखा जाऊं? होता है? नहीं। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड टेक डिसीजन, बट ह्यूमन कैन थिंक एंड टेक डिसीजंस। नाउ नेक्स्ट लाइन फॉर कंप्यूटर इज डजंट हैव फीलिंग्स। कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती। फीलिंग्स का मतलब इमोशंस, मतलब हंसना, रोना, दर्द होना, दिस इज कॉल्ड इमोशन, फीलिंग्स। क्या कंप्यूटर कभी रोता है? रोते हुए देखा है? नो। कंप्यूटर को कभी हंसते हुए देखा है? नो। बट ह्यूमन हैज फीलिंग्स। लेकिन हम लोग तो हंसते भी हैं, राइट? रोते भी हैं, और चोट लग गई तो दर्द भी होती है। ओके, सो कंप्यूटर डजंट हैव फीलिंग्स बट ह्यूमन हैज फीलिंग्स। नाउ नेक्स्ट लाइन फॉर कंप्यूटर इज नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। कंप्यूटर को वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी। यस, वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स लाइट। कंप्यूटर को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, उसे लाइट नहीं मिलेगी, बैटरी उसकी लो हो जाएगी, तो क्या वो काम करेगा? नहीं। आप लोग के पास आप लोग के टॉयज है ना, मशीन्स, जो फ्लाइंग एरोप्लेन समथिंग, जो ऐसे कुछ होते हैं, तो जब उसमें सेल खत्म हो जाता है या बैटरी खत्म हो जाती है तो क्या वो काम करता है? नहीं। उसी तरीके से कंप्यूटर को भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है काम करने के लिए। नेक्स्ट लाइन फॉर ह्यूमन इज नीड्स फूड टू वर्क। लेकिन हम लोग को काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? फूड, खाना। ओके, वेरी लास्ट लाइन फॉर कंप्यूटर इज एज 100% एक्यूरेट मशीन। एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल सही। कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता है।
बट ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स, लेकिन हम लोग गलती कर देते हैं, हम लोग कुछ गलत लिख देते हैं। जैसे मैम बोर्ड पे अभी कुछ लिखती हैं, बोर्ड पे मैम ने कुछ लिखा, तो क्या आप लोग सेम टू सेम उतारते हो? नहीं उतारते ना, गलती कर देते हो ना, फिर उसे इरेज करते हो, फिर सही करते हो, लेकिन फिर भी गलती रह जाती है। तो मैम कैसे सही करती हैं? अपने रेड पेन से सही करती है ना। सो कंप्यूटर इज 100% accurate machine, but human can make mistakes. Okay, now you can understand how computer is different from man. Okay, so our third topic is different types of computer. अलग अलग तरीके के कंप्यूटर जो कि हम यूज करते हैं। Computer come in different sizes. Some are big computers, some medium size, and some are small computers. कंप्यूटर बहुत तरह से आते हैं, बहुत तरीके के आते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ मीडियम साइज के होते हैं, और कुछ बहुत छोटे होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? Let's read it and find out. So our first computer is desktop computer. The computer placed on a desk or a table called desktop computer. वो कंप्यूटर जिसको हम अपनी डेस्क पे या अपनी टेबल पर रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर। यस, इट इज ऑल्सो नोन एज पीसी और पर्सनल कंप्यूटर। इसको हम लोग पीसी या पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन ओनली बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक टाइम पे सिर्फ एक ही पर्सन यूज कर सकता है। दैट्स व्हाई इसे हम क्या बोलते हैं? पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। वेरी गुड। Desktop computer is heavy and is difficult to carry from one place to another. Desktop computer बहुत heavy होता है, इसलिए हम उसे कभी एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं रख सकते। आप लोग अपने कंप्यूटर लैब में गए हो ना, राइट? आप लोग ने वहां देखा है अपने अपने कंप्यूटर्स को। तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है? मॉनिटर, फिर उसके साथ लगा हुआ कीबोर्ड, देन उसके साथ लगा हुआ माउस, नीचे सीपीयू, सामने यूपीएस। तो क्या हम रोज कंप्यूटर को उठा के इधर से उधर शिफ्ट करते हैं? कभी देखा है मुझे शिफ्ट करते हुए? या आप लोग ने कभी मुझे देखा है कि मैं कंप्यूटर पर उठा के यहाँ क्लास में ले आई हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए? नहीं ना? क्यों? बिकॉज डेस्कटॉप कंप्यूटर इज हैवी एंड इज डिफिकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, नाउ आवर सेकंड कंप्यूटर इज लैपटॉप। लैपटॉप कैन बी प्लेस्ड इजिली ऑन योर लैप। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लैपटॉप किसके किसके घर में है? किसके किसके फादर या ब्रदर सिस्टर कोई भी यूज करते हैं? आप लोग के घर में? ओके, तो अब वो होता क्या है ये पता है आप लोग को? लैपटॉप को लैपटॉप क्यों कहते हैं? तो लेट्स रीड इट एंड फाइंड आउट। लैपटॉप कैन बी प्लेस्ड इजिली ऑन योर लैप। लैपटॉप कंप्यूटर बहुत ही आसानी से हम लोग अपनी लैप में रख सकते हैं। लैप का मीन्स गोद में, अपनी गोद में हम लोग बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। इट इज स्मॉल इन साइज, इट इज ऑल्सो लाइट इन वेट एंड कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लैपटॉप वेट में बहुत हल्का होता है और उसे हम बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इट वर्क्स ऑन बैटरी। और लैपटॉप कैसे वर्क करता है? बैटरी से। हम लोग उसको चार्ज पे लगाते हैं, जब वो पूरा 100% चार्ज हो जाता है तब हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जाके यूज कर सकते हैं, जब तक उसकी बैटरी डेड नहीं हो जाती। अगर उसकी बैटरी डेड हो गई तो वो नहीं काम करेगा। ओके, आवर थर्ड कंप्यूटर इज टैबलेट पीसी। It is a small mobile computer. It looks like a textbook and is very light in weight. Hence, it can be carried easily. ये भी बिल्कुल हमारे लैपटॉप की तरह ही होता है।
मतलब स्मॉल मोबाइल कंप्यूटर, लैपटॉप जैसा तो नहीं, मतलब लैपटॉप से थोड़ा सा छोटा और स्मार्टफोन से बड़ा, लैपटॉप से छोटा और मोबाइल फोन से बड़ा, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, टैबलेट। टैबलेट बिल्कुल हमारे लैपटॉप की तरह ही होता है, लाइट इन वेट, बहुत ही हल्का, और इसे हम बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट एंड लास्ट कंप्यूटर इज स्मार्टफोन। इट इज अ मोबाइल फोन। स्मार्टफोन को हम और क्या बोलते हैं, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन तो सबने यूज किया होगा, राइट? सब लोग यूज करते हो, सब लोग गेम्स खेलते हो, उस पे वीडियोस देखते हो। अभी जो आप लोग ये वीडियोस देख रहे हो, किस पे देख रहे हो, लैपटॉप पे या स्मार्टफोन पे? वेरी गुड। चलो, तो स्मार्टफोन क्या होता है, लैपटॉप में तो पढ़ चुके हैं ना अब लोग स्मार्टफोन का पढ़ेंगे। इट इज अ मोबाइल फोन। स्मार्टफोन को ही क्या कहते हैं हम लोग, मोबाइल फोन। इट हैज अ डिजिटल कैमरा टू क्लिक पिक्चर्स। मोबाइल फोन के पास क्या होता है, कैमरा, जिसमें हम लोग क्या क्लिक करते हैं, पिक्चर्स। यू कैन मेक कॉल्स। आप लोग इससे मोबाइल फोन से क्या क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक कॉल्स, सेंड मैसेजेस, प्ले गेम्स, read books, emails, work on internet, share pictures and many more things। बहुत सारी चीजें आप लोग अपने स्मार्टफोन, मोबाइल फोन से कर सकते हैं। ये तो बहुत ही हल्का होता है, इसे तो आप लोग अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो ना? ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यूज्ड ऑल अराउंड, कैसे वो वर्क करते हैं, कौन सा कंप्यूटर कितना बड़ा होता है, कितना हल्का होता है, कैसा दिखता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज अ क्विक रिकैप ऑफ योर चैप्टर, दैट व्हाट वी हैव लर्न इन द होल चैप्टर। पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, यहाँ छोटा सा एक क्विक रिकैप है, तो क्विक जल्दी से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। Second point, it can store a lot of information in its memory. Third point, computer comes in different sizes. The types of computer based on their sizes: desktop, laptop, tablet and smartphone. Fourth point, desktop is a computer that is placed on desk or table. Fifth point, laptop is a computer that can be placed on a lap. And last point, tablet PC is smaller than laptop but bigger than a smartphone. Students, I hope this video helps you to understand the difference between man and computer and also different types of computer used all around. Thank you.